नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। कोलकाता में हुए इंटरेक्टिव सेशन से मध्य प्रदेश में निवेश की नई राह खुली है। देश की 4 बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। इन कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 14,600 करोड़ के निवेश के लिए अपने प्रस्ताव सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपे। इस दौरान सीएम ने कई उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। कोलकाता में हुए इंटरेक्टिव सेशन के दौरान उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले ऑर्गेनिक कॉटन की मांग कई देशों में है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल का जल्द ही हब बनने जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में आकर लेने वाले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे मध्य प्रदेश आएं। इस पार्क में सरकार उन्हें सभी सहायता और सुविधा मुहैया कराएगी। इंटरेक्टिव सेशन के दौरान 4 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। सेशन में 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भागीदारी की। 4 कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए नवकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, फुटवियर जैसे कई सेक्टर में इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से कहा, हम संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को पूरी तरह शक्ति के साथ साकार करेंगे। चलिए अब आपको आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है। जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हैं, पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल से निवेश लेके आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों को यहाँ की हालत तो पहले देखें। क्या यहाँ पर सरकार ने उद्योग के लिए इतना बजट का प्रावधान रखा है? जब बजट का प्रावधान नहीं है तो उन उद्योगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उद्योगपतियों को सोचना चाहिए। तो इंटरेक्टिव सेशन हुआ कोलकाता में। 4 बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, यानी कि मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान देने में लगे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। ऐसे में कई सवाल भी हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समर सिंह जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, सचिन वर्मा जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समर सिंह जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। समर सिंह जी, इंटरेक्टिव सेशन हुआ कोलकाता में और ऐसे में इस सेशन के दौरान 4 बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। 14,600 करोड़ निवेश के लिए अपना प्रस्ताव उन्होंने दिया है। किस तरह से सर देख रहे हैं आप? इसको उसी प्रकार से देखना है जिस प्रकार से पिछले कई सालों से 30 लाख करोड़ रुपए का जो एक मसौदों पर दस्तखत हुए थे वो आने वाले थे। देखिए, कुल मिला के बात ये है, इस प्रकार के सर्कस हम दोनों ही मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में देख रहे हैं कि इधर उधर जाते रहते हैं, उछल कूद होती रहती है, लेकिन उसका जो फल है वो प्रदेश की जनता को, यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को नहीं मिलता है। जहाँ तक की बात है, अगर आप देखिए इनके पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, उनके कार्यकाल में भी 6 से 7 इस प्रकार की बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट होती है। उसके अंदर भी 20 लाख करोड़ रुपए की जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होते हैं, लेकिन धरातल पे उतरता कितना है? 1,51,000 करोड़ रुपए। तो ये बहुत एक नॉमिनल सा है। मतलब आप मान के चलिए कि 2, 3, 4, 5% के आसपास ही ये लोग घूमते रहते हैं। वहीं पर ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था ये बात, लेकिन रोजगार कितने मिले? 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिले। तो कुल मिला के बात है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास में, इनके मुख्यमंत्री जी के पास में दिशा विहीन जो है ये दौड़े जा रहे हैं।
लेकिन क्या आपके पास, जिस प्रकार से भी हम उमंग सिंगार जी को सुन रहे थे, क्या आपके पास में इतना बजट एलोकेट करने के लिए है उद्योगों के लिए कि जो आप इस प्रकार के वादे कर रहे हैं? और वादे करना अपने जगह ठीक है, क्यों कोई पश्चिम बंगाल या गुजरात या किसी और आंध्र प्रदेश से, पंजाब से आपके यहाँ पर आएगा? बताइए, आपके यहाँ की हालत नहीं देखते वो लोग? वो नहीं देखते कि आपके नेता मंत्री, उनके परिवार, उनके भाई शराब की तस्करी में, शराब के गोरख धंधे में लगे हुए हैं? वो नहीं देखते कि आपके जो मंत्री हैं उनकी याराना जो है ड्रग्स माफियाओं के साथ में है? उनको ये नहीं दिखता होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हर दिन 22 महिलाओं का जो है बलात्कार होता है, 34-35 हजार बलात्कार 4-5 साल के अंदर हो जाते हैं? वो ये नहीं देखते होंगे सड़कों की हालत क्या है, जिस प्रकार सचिन वर्मा जी, समर सिंह ने तो बता दिया क्या हालात हैं, वो बता रहे मध्य प्रदेश के हालात क्या है। यानी कि कुल मिलाकर उनका ये कहना है मध्य प्रदेश में निवेश की कोई संभावना है ही नहीं, दूर दूर तक है ही नहीं। मतलब पूरा उनका जो एक कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बता दिया है। आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा पॉजिटिव बताइए समर सिंह को कि क्या है, क्या नहीं संभावना है। समर सिंह जी को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट ना लाने के लिए किसी भी तरह का कोई बजट एलोकेशन की जरूरत नहीं होती है। समर सिंह जी, कांग्रेस की सरकार जो थी वो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत थी और वो चाहते नहीं थे कि इस प्रदेश में किसी भी तरह का कोई विकास हो। यहाँ के लोग अच्छी सड़कों का उपयोग करें, एक जगह से दूसरे जगह पर जाएं, लोगों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों के बीच में बिजनेस बढ़े, लोगों के बीच में मेलजोल बढ़े। ये इनकी ऐसी सोच ही नहीं थी। प्रदेश में बिजली रहे, प्रदेश में पर्याप्त पानी मिले, सिंचाई का रकबा बढ़े और किसानों को जो है खेती का जो सिंचाई का भरपूर उपयोग किया जा सकता है वो करने का मौका मिले। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इसके संबंध में कांग्रेस का माइंडसेट ही नहीं है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो जाके इन्वेस्टमेंट लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, अब ग्लोबल अगर आप मिस परव्यू में अगर आप देखें कि बांग्लादेश में जिस तरह से उनका जो एक रेडीमेड का जो गारमेंट्स का जो एक सेक्टर था वो बुरी तरह से कहीं ना कहीं उनके यहाँ की जो हालात हुई है, वहां पर जिस तरह से उनकी सरकार का बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए गारमेंट सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं वहां से जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट होगा और वो शिफ्ट हो रहा है भारत की तरफ। और चूंकि बांग्लादेश से ये सारा जो गारमेंट का जो बिजनेस होता था ये कोलकाता पोर्ट की तरफ से होता था, तो कोलकाता जो एक पोर्ट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है और वहां पर गारमेंट सेक्टर को अलाइड जो एक्टिविटीज थी वो वहां डेवलप हो चुकी है। ठीक है समर सिंह जी, इसलिए कोलकाता के साथ में समर सिंह जी मध्य प्रदेश का दो सवाल मध्य प्रदेश के वर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में कितना निवेश धरातल पर उतरा है? ये जो हम आंकड़े की जादूगरी आपकी समझ गए हैं, आप ये बताइए कि 30 लाख करोड़ में से कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो पिछले 700 दिनों के अंदर उतरा है धरातल पर? दूसरा, आपने इन जितने भी रंगारंग कार्यक्रम करे हैं उससे आपने कितने रोजगारों का सृजन किया है? कि 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। देखिए समर सिंह जी, अभी कुछ दिनों पहले ही 50,000 जो नियुक्ति पत्र थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने ही बांटे थे। नहीं, और अगर आप जो है व्यापक की परीक्षा की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ठीक है वरिष्ठ पत्रकार को रमेश शर्मा जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे अभी समर सिंह जी कह रहे हैं कि अभी कितना हमारा धरातल पर उतरा है, लेकिन अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अभी इन्वेस्टर समिट शुरू हुए हैं, लोग से मिला जा रहा है, प्रस्ताव आ रहे हैं। अब इनके हिसाब से कि आज पैसा मिला हो, कल आइए, कल जमीन मिल जाए, परसों आइए यहाँ खोद दीजिए, नरसों आइए यहाँ बिल्डिंग खड़ी हो जाए और उसके बाद आइए तो यहाँ पर लोग काम करने लगे। मतलब कांग्रेस ये सोच रही है।
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जो सरकार प्रयास कर रही है वो ठीक प्रयास कर रही है। वो न केवल देश के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है, विदेश के उद्योगपतियों को भी आमंत्रित कर रही है। और खासतौर से ये जो 3 सेक्टर उन्होंने बनाए हैं, एक जैसे कि ग्वालियर में बनाया है, आईटी के लिए बनाया है, एआई का जो सेक्टर बनाया है, और दूसरा जो उज्जैन में बनाया है, और तीसरा अब वो धार जिले में बनाने जा रहे हैं, ये टेक्सटाइल वाला। तो एक सबसे अच्छी बात तो मुझे इसमें ये लग रही है कि मालवा अगर आप देखेंगे तो वो कपास उत्पादन में सैकड़ों सालों से आगे रहा है। और आज से 250-300 साल पहले लोकमाता अहिल्याबाई ने कपास के खेती को प्रोत्साहन दिया और टेक्सटाइल को डेवलप किया था, जो महेश्वर साड़ी के रूप में हम आज भी इसको देखते हैं। और आगे चल करके जब अंग्रेजों के जमाने में बांग्लादेश अलग नहीं था और ढाका की मलमल अगर दुनिया में प्रसिद्ध थी, तो वो कपास हमारे यहाँ से जाता था। तो उस सब को ध्यान में रख करके धार जिले के बदनावर के पास जो अभी पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, एक वो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। और एक उसमें मुझे जो अच्छी बात लग रही है कि देश में ऐसे जो 7 पार्क बनाए जाने वाले हैं, उसमें पहले पार्क के लिए भूमि पूजन करने, शिलान्यास करने प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है। और इसमें कपास के रेशे से लेकर के जो आर्गाइन वस्त्र बनाने तक की वो सारी उसमें सुविधा रहेगी। ये सारी चीजें प्रशंसनीय है और इसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। समर सिंह जी, यहाँ पर देखिए एक बात और भी है, बार बार उस पर जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं। जी 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 एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। ये जो प्रयास हमारा हो रहा है, कहीं ना कहीं विश्व की जो इस तरीके से है उसको टेक्नोलॉजी से कम्पीट करने के लिए, कंपटीशन के लिए प्रयास हो रहा है। इसके साथ साथ एक अभियान और चलना चाहिए, वो चलना चाहिए गांव में और तहसील मुख्यालय ब्लॉक स्तर पर। जो लोकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा, अपने स्किल के अनुसार अपनी छोटी इंडस्ट्री, कुटीर इंडस्ट्री जैसी उसमें शुरू कर सके। भारत अगर सोने की चिड़िया रहा है या लोक माता अगर पूरे भारत में जानी गई थी, तो वो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग के कारण जानी गई थी। तो वो जो कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए भी इस दिशा में भी काम कहीं ना कहीं हो रहा है। समर सिंह जी, यहाँ पर बात की जाए कि स्वदेशी सामान पर अब ज्यादा जोर देने की बात हो रही है। मोहन यादव भी कह रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना अपने देश का सामान खरीदें, विदेशी सामानों से हमें अपनी दूरी बढ़ानी चाहिए। और जो खून पसीना एक करके जो हमारे देश के जो छोटे कारोबारी हैं या फिर छोटे लोग हैं, वो जो सामान बना रहे हैं उन पर ज़्यादा जोर दें, उनको खरीदें। इस दिशा में काम हो तो ज़्यादा बेहतर है, बावजूद इसके कि हम विदेशी सामान खरीदें। प्रधानमंत्री अगर ऐसा चाहते तो मॉन्ट ब्लैंक के जगह रेनॉल्ड्स का पेन यूज करें और महंगे चश्मों के जगह भारतीय जो कंपनी उसके चश्मे पहने, और विदेश नरेंद्र मोदी लिखा हुआ सूट की जगह जो इटली से आया था उसकी जगह बांग्लादेश के पास मतलब पश्चिम बंगाल में बन रहे हमारे कपड़े वो पहने। अब आपको प्रमोट करना है देशी चीजें और खुद प्रमोट कर रहे हैं विदेशी चीजें। खैर छोड़िए, लेकिन जहां तक की बात है, मैं अगर आपको 6 साल पुरानी ऐसी एक डिबेट जो है निवेशक जो जब शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल की डिबेट सुना हुआ किसी टीवी चैनल की, तो ऐसा ही लगेगा जैसे आज हम बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो उस समय थे वो भी इसी प्रकार से वाहवाही कर रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे, कांग्रेस सवाल पूछ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्हें डिफेंड कर रहे थे। लेकिन 6 साल में कुछ बदला नहीं है, सिर्फ जस्ट तारीख बदली है। और मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा, आपने मेरी बात को ऐसे ही उड़ा दिया कि कल जमीन मिल जाना चाहिए, परसों बन जाना चाहिए। अरे 20 साल कम होते हैं क्या? चलिए मोहन यादव जी का नहीं, शिवराज सिंह 20 साल में कुछ नहीं किया। चलिए, आपने समर सिंह जी कह दिया, हम मान लिया आपकी बात को कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ। अब सुन लीजिए ना सर, 20 साल में कुछ नहीं हुआ। बार बार जनता अगर इनको मौका दे रही है तो क्या उसका मतलब क्या है? अरे सुन तो लीजिए, मैं तो 20 साल का सवाल पूछ रहा हूँ, मोहन यादव जी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम शिवराज सिंह जी चौहान की बात करते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि 27 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश आएगा। ठीक है, उनके कार्यकाल की जितनी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट देखो तो हम इनको सबको सम अप करेंगे तो 20 से 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आएगा। उसमें आया कितना है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे आपसे भी। आप लोग बोलते तो हैं, गलत आदमी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न आपको पूछना नहीं, हम तो सबसे पूछेंगे ना सर, सवाल उठाएंगे। आपके यहाँ कोई निवेश करने आएगा, आप पहले उसके जहन में 10 बातें भर दीजिए कि यहाँ पर तो बलात्कार के केसेस ज्यादा हैं, यहाँ पर तो जमीन नहीं है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। आप उसके दिमाग में भर देंगे तो क्यों आएगा सर आपके यहाँ निवेश करने? आप लोग अगर दिमाग में किसी निवेशक के दिमाग में ये भर देंगे तो क्यों आएगा? हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ये बता दीजिए आप। सर एक चीज कोई किसी घर में कहीं सर वो तो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं क्या कर रहे हैं।
हमसे बेहतर आप जानना कि आप अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। चैनल बोल दीजिए, आपके चैनल बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी झूठ सर बोल मैं रही तो है, कह रहा हूँ यहाँ कि पर बच्चों मैं तो को- खुद कह रहा हूँ कि बच्चों को आप नहीं हमसे खा रहे, बेहतर बोल जान रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप राजनीति कर रहे हैं, हमसे बेहतर जान रहे हैं। हमसे बेहतर ये जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हम बरगलाएंगे, अगर हम कहेंगे कि कोई निवेशक आ रहा है, बोल देंगे भैया यहाँ पर कैसे निवेश कर सकते हो तुम बताओ। यहाँ पर तो ये है आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं देना चाहते, ये आप सर नहीं, सरकार नहीं चाहती है महिलाओं को सुरक्षा आप नहीं देना। चाहते हैं। नहीं सर, हम क्या नहीं चाहते हैं? कौन सरकार नहीं चाहती है? नहीं, आप हिमाचल में भी आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में के सरकार है, क्या आपकी सरकार नहीं चाहती है वहाँ पर महिलाओं को उनकी रक्षा की जाए? समर भाई ये बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे भाई मेरी बात सुनिए, सारी जिम्मेदारी जो है विपक्ष की है, पक्ष को जिम्मेदारी। मैंने ये नहीं कहा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल उठाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप ही के प्रदेश के युवा नौकरी पाएंगे तो खुशी आपको ज्यादा होनी चाहिए। इन्हीं के लिए तो आप आवाज उठाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि जो भी निवेशक आएगा वो यहाँ का वातावरण देखेगा, कितना सुरक्षित वातावरण है उसकी कंपनी के लिए। बिना देखे तो कोई कुछ कह नहीं रहा होगा, सुन बिना देखे तो कोई कुछ कह नहीं रहा होगा। अगर चार चीज आप भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चार चीज आप भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं नहीं यहाँ पर आइए आप लोग, यहाँ पर हम लोग भी हैं, विपक्ष भी है, साथ में है, अच्छा काम हो रहा है और चीजें चल रही है तो 10 लोग आएंगे। आप निवेशकों को अंधा समझते हैं, मतलब या उन्हें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, निवेशकों को कुछ ना बताओ, आप अपने प्रदेश की बुराई करते रहिए, यही चाह रहे हैं आप विपक्ष में हैं तो बुराई करते रहिए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, नहीं सर बुराई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाह रहे हैं। जो सच्चाई नहीं बता पा रहे हो नहीं सर, हम क्या, हम तो सच्चाई दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। क्या हुआ सर मैं कह रहा हूँ आप सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है वहाँ आप सर आप 10 दुकान पर जाते हैं, सामान को देखते हैं, तब जाकर एक दुकान से सामान खरीदते हैं, 10 दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं। समर भाई 10 दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, निवेशक होते हैं, वो देखता है, उसके बाद जिस निवेशक को समझ में आता है वो निवेश करता है कि चलो भाई हम निवेश कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ी तो इथिकल पत्रकारिता कीजिए आप भी। मैं जब बोल हम रहा तो हूँ कि इथिकल कर रहे हैं सर, आप लोग इथिकल अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो सर ज्यादा बेहतर होगा। आपकी नहीं, जिम्मेदारी आपकी, प्रश्न पूछ रहे हैं सर इथिकल अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जितना जितना नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे ना कि क्यों बलात्कार इतने हो रहे हैं, वो कम के नहीं हो रहे हैं, पूछिए। सामने बैठे भाई साहब हमारे सचिन जी से, मतलब झारखंड में निवेश नहीं आना चाहिए, कर्नाटक में निवेश नहीं आना चाहिए। मैं छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा, अगर मैं झारखंड के अगर मुद्दे बात कर रहा होता तो उसके बारे में आपको बताता। मैं आपसे आपका छोटा मुद्दा सा तय कर सिंपल सा लीजिए, सवाल कर्नाटक पूछ में रहा बात करनी हूँ। है, कर्नाटक और सर कर्नाटक और आपके, चलिए मैं कर्नाटक में बात करनी नहीं सर झारखंड में निवेश नहीं आना चाहिए। कर्नाटक में बात करनी चाहिए क्या आपके लिए? कर्नाटक में बात अगर आपके पास डाटा है तो मैं कर्नाटक से बहस करने की तैयार हूँ। सर है तभी तो बोल रहे हैं, क्या कर्नाटक में बलात्कार नहीं होता है महिलाओं के साथ? नंबर पर नहीं है वो, हाँ ठीक है, 17वें नंबर में दूसरे नंबर पर फर्क है मेरे दोस्त। सर मतलब अब अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आते हैं सचिन वर्मा जी। यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ आंकड़ा है, यहाँ पर आंकड़ा है कि ये प्रदेश दूसरे नंबर पर है, हम यहाँ पर हमारी यहाँ सरकार है तो चौथे नंबर पर है, यानी कि हम आपसे अभी पीछे हैं। लेकिन चीज वहां पर भी हो रही है, चीज वहां पर भी हो रही है, वो नहीं समझ में आ रहा है। चाहे एक महिला के साथ इससे घिनौना अपराध हो, चाहे 2 महिला के साथ घिनौना अपराध हो, अपराध तो अपराध है। आप उसको जस्टिफाई आप आंकड़ों से कर रहे हैं समर सिंह जी, ये कहां सही है? नहीं करेंगे क्या? नहीं सर, आप आंकड़ों से अगर जस्टिफाई कर रहे हैं बलात्कार को तो सर ये बहुत बड़ी ये तो बड़ी बात हो गई। सचिन वर्मा जी जवाब दीजिए। मेरे को साफ कर रहे हो। नहीं सर, ये अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर पर डे 4 होता है, वहां पर पर डे 3 होता है, यहाँ 4 ज्यादा है सर, हमारे यहाँ थोड़ा कम है। सचिन जी आज आपको मौका नहीं मिल पाएगा, सचिन वर्मा जी जो बात है वो मेरे दोस्त ही रख देंगे। देखिए समर सिंह जी, वो जो मनीष जी के मन से जो ये जो दर्द निकल रहा है, ये एक मध्य प्रदेश वासी होने का दर्द निकल रहा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता इस समय ये आपकी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, जो एक तो वो आप चाहते हैं कि आप सचिन जी आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, आप नहीं निभा पा रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि निवेश आना सचिन जी अपनी कानून व्यवस्था क्यों सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो सफल हो। आप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बलात्कार ज्यादा है,
यहाँ पर आप यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं, बताइए। आप कानून यहाँ पर व्यवस्था ठीक कर दिए सारी नेगेटिव बातों को लेकर आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर माहौल ही नहीं है इन्वेस्टमेंट आने का। तो ये जो बातें आप करते हैं, ये जो है कंस्ट्रक्टिव डिफेंस, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभा रहे हैं आप। अरे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। चलिए आप मुझे बताइए सचिन जी कि हम क्या करें ऐसा जिसके अंदर प्रदेश की युवतियां हैं, बालिकाएं हैं, वो सुरक्षित महसूस करें और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुदृढ़ रहे। आपके नेता मंत्री ड्रग्स और शराब और खनन के कारोबार ना करें और जो है दूसरे अन्य राज्यों के लोगों को आकर्षित करें। चलिए इससे बात कर लेते हैं। और हमारे प्रदेश के बच्चों को सुबह ना खाएं, ऐसी कोई बात करते हैं, हम सकारात्मक बात करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, विपक्ष में को क्या करना पड़ेगा, हुमायूं गुलजार क्या करेंगे, जीतू पटवारी को क्या करना चाहिए, तो आप बता दीजिए कि इस प्रकार से करेंगे तो जो है जीतू पटवारी जी इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो नहीं संभाल पा रहे हो। ठीक है। हम रमेश शर्मा जी हम निवेश की बात करेंगे तो ये कहीं और घुमाएंगे। ठीक है आप घुमाइए, लेकिन जब बात आती है नहीं, सचिन अब समर भाई एक मिनट ना, 20 साल से समर भाई आपने जब घुमा दी है बात तो थोड़ी उस पर भी करेंगे ना, आप ऐसा थोड़ी ना, आपने घुमाई है बात तो हम करेंगे भी। ठीक है रमेश शर्मा जी, यहाँ बात यह है कि जब भी निवेश की बात होती है कांग्रेस को बहुत अलग सा फील होता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ पर निवेश हो रहा है तो यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल गया तब तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो दुकान भी चलनी है, दुकान भी चलानी है, तो फिर उसके लिए भी कुछ करना है। तो रमेश शर्मा जी ऐसा अब ये भी है कि सत्ता पक्ष अब किस तरह से काम करे कि भाई विपक्ष भी कभी साथ उसको खड़े रहना चाहिए कि नहीं, अगर हम साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। और ये लोग करते इसी की राजनीति है, युवा को नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली, अभी यही कह रहे थे ना, अभी समर सिंह जी यही कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात थी, नहीं मिली, इसको लेकर लोकसभा का चुनाव भी हुआ। ठीक है कम सीटें आई, लेकिन फिर क्या हुआ, आई मोदी गवर्नमेंट ही आई, उसके बावजूद भी इनके इतना हल्ला करने के बावजूद सर मोदी गवर्नमेंट ही आई, समर सिंह जी आप इतना हल्ला किए तब भी मोदी गवर्नमेंट आई। यहाँ पर बात यह है कि अगर युवाओं को नौकरी की दिशा में काम करने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है तो उस कदम को क्यों खींचा जा रहा है, आ रहे समझ रमेश शर्मा जी। देखिए मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि मनीष जी इस समय एक राजनीति में एक आश्चर्यजनक इस बार में परिवर्तन देख रहा हूँ। इन्वेस्टर्स मीट कांग्रेस की सरकार ने भी की है, कमलनाथ जी ने भी की है और भाजपा ने भी की है। इससे पहले जो भी विपक्ष होता था वो ये सवाल तो उठाता था कि पिछली बार का जो आपका इन्वेस्टर्स मीट के रिजल्ट है वो कितने आकार निकले, लेकिन ये कभी किसी विपक्ष ने नहीं कहा कि यहाँ का माहौल खराब है और यहाँ मत आइए और कैसे आप आएंगे, पहले माहौल देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये पहली बार मैं विपक्ष को देख रहा हूँ उद्योगपतियों को हतोत्साहित करने के जो विषय आ रहे हैं ये ठीक उसी प्रकार के विषय हैं। ये प्रकार से एक प्रकार से जो वामपंथी विचारधारा है ये लगभग उसकी विचारधारा है। तो मैं समझता हूँ अभी तक सारा विपक्ष उद्योगपतियों से बिल्कुल बात नहीं करता था, उद्योगपति तो वही है। जल्दी से समर सिंह जल्दी जवाब दीजिए। कांटेक्ट किया। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है आप लोगों से कि पिछले 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर कितना निवेश आया, कितने रोजगार आपने दिए, इसका जवाब मिल जाएगा, हम अभिभूत हो पाने के अपने आपको। ठीक है यहाँ पर रमेश सचिन वर्मा जी जल्दी से सर जवाब दिए, समय कम है 10 सेकंड। जी देखिए समर सिंह जी, ईपीएफओ का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रति वर्ष जो है वो नया रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं 2 करोड़ की बात, आपने 2024 में जब आपने अपना जो वचन पत्र निकाला था उसमें आपने वादा किया था 2 लाख सिर्फ रोजगार देने का, और हम यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी 50,000 जो है नियुक्ति पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कौन सी परीक्षा के दिए वो भी बता दीजिए, कौन सी परीक्षा के दिए पता है आपको? जो परीक्षा 2 साल पहले हो चुकी है उसका रिजल्ट आया था, घोषित होता है और कार्यक्रम करके हमारे बेरोजगारों को। हमारे पास समय कम है फिलहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय तो खबरों के साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।